टीवी का, जिसके अंदर बताया कि इन खड्डों की वजह से 5,000 लोगों की जान जा चुकी है, 5,000 लोग मर चुके हैं। होती हिंदू मुस्लिम वाली। जैसे कि मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं जो हिंदू भी है, आपके भी मुसलमान दोस्त हो गए, हम भी आप और हम भी एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। तो ये राजनीति जो हिंदू मुस्लिम की हो रही है, इस पे आपकी क्या राय है? अगर आपको मौका मिले इलेक्शन लड़ने का, जनता की सेवा करने का, तो आप इलेक्शन लड़ोगे? हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय शो जिसका नाम है द मालवनीकर शो। आज का हमारा पहला एपिसोड है और हमारे पहले एपिसोड के जो गेस्ट है जनता की डिमांड पर, वो है एडवोकेट शैलेश दुबे। एडवोकेट शैलेश दुबे एक ऐसी हस्ती जिन्होंने बहुत कम टाइम में बहुत ही ज़्यादा नाम फेम कमा लिया है और आज हमने उनसे बहुत सारे क्वेश्चन करे, जिसके क्वेश्चन का जवाब उन्होंने बड़ी नम्रता से और बड़े अच्छे से लोगों को समझाया है। जो कि सिर्फ एक एडवोकेट ही नहीं बल्कि वो एक सोशल वर्कर भी है, जिन्होंने बहुत सारे लोगों की मदद की है। सोशल वर्क का काम वो करते रहते हैं और उनसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। और जैसे कि आप जानते हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी जाके केस लड़ते हैं और सुनील पाल कॉमेडियन का भी उन्होंने केस लड़ा है। तो हम आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए डायरेक्टली आपको उनका इंटरव्यू बताते हैं। शैलेश दुबे जी, आपका स्वागत है हमारे शो में जिसका नाम है द मालवनीकर शो। हम आपका स्वागत करते हैं हमारे शो में और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त निकाले हमारे शो में आने के लिए। तो सर, बेसिकली जो हमारा सर ये जो शो है ना, ये जनता के सवाल वाला शो है। जनता हमारे जो डायरेक्टली आपसे बात नहीं कर सकती, उनके उनके क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं। तो सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, आप एडवोकेट हो या सोशल वर्कर हो? ये कोई गंभीर प्रश्न नहीं है। मैं तो एडवोकेट हूँ और सोशल वर्कर की बात है कि हर किसी को सोशल वर्कर होना चाहिए। सोशल वर्कर होने से हमारे समाज का और देश का जो है अच्छे से विकास हो सकता है। इसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को कहना चाहूँगा कि सोशल वर्कर बनने में कोई बुराई नहीं है। हर किसी के अंदर वो भावना होनी चाहिए कि वो लोगों की हेल्प कर सके। क्योंकि हमने आपका बहुत सारा वीडियो देखे हैं जहाँ पे आप खाना बांट रहे हो, कंबल बांट रहे हो, जो ब्लाइंड है उनके लिए भी आप कुछ ना कुछ करते रहते हो। तो इसलिए हम आपसे, लोग कंफ्यूज है कि आप सोशल वर्क ज्यादा करते हो या कोर्ट में, क्योंकि आपको ज्यादातर सोशल वर्क का काम करते हो। तो आपको ये बहुत पहले से शौक था सोशल वर्कर का? देखिए कैसा होता है कि जैसे कि मेरे डैडी ने मुझे सिखाया है कि लाइफ में हर चीज का बैलेंस होना चाहिए। देखिए कैसा है कि हर कोई कमाता है, खाता, अपने परिवार को जिला लेता है, लेकिन हमको क्या करना चाहिए, अपनी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और सोशल लाइफ सबको एक बैलेंस लेके चलना चाहिए। हमारी जिम्मेदारी है एक देश का अच्छा नागरिक होने के नाते कि हम सभी का ख्याल रखें। तो इसके लिए मेरे डैडी ने मुझे जो सिखाया वो हिसाब से मैं अपनी लाइफ के अंदर सबको लेके चलता हूँ। तो सर, आपके डैडी से याद आया, आपके डैड भी एडवोकेट है, आपके बड़े भाई भी एडवोकेट है, आपके छोटे भाई भी एडवोकेट है, तो आपके घर में सारे के सारे एडवोकेट है। हम सब ये कह सकते हो कि पूरा फैमिली जो जनरेशन है वो सब हमारा एडवोकेट का ही है। दो जनरेशन आपके एडवोकेट है। तो सर, अभी यहाँ पे जनता के सवाल में सबसे पहला जनता का ये सवाल है कि जो आपने देखे होंगे मालवनी में या जो भी पूरे ऑल ओवर इंडिया आप देखेंगे जो खड्डे वगैरह होते हैं, तो ये खड्डे वगैरह के आप जिम्मेदार किसको समझते हैं? वो स्पेशल बारिश के टाइम पे, और लोग कितने वो एक्सीडेंट होते हैं खड्डों में। देखिए जैसा कि हमने एक सर्वे देखा था एनडीटीवी का, जिसके अंदर बताया कि इन खड्डों की वजह से 5,000 लोगों की जान जा चुकी है, 5,000 लोग मर चुके हैं। 5,000 लोग। तो सबसे बड़ी इसके लिए जिम्मेदार है तो ये बीएमसी है। ये बीएमसी, जैसे कि हमारे ऊपर कई खड्डे होते हैं, हम गाड़ी से कोई प्रॉब्लम तो लोग फाइन मार देते हैं, नो पार्किंग में फाइन मार देते हैं। तो ये गड्ढे के लिए जिम्मेदार कौन होना चाहिए? तो ये गड्ढे के लिए होना चाहिए कि बीएमसी के ऊपर फाइन लगे। ये बीएमसी की जिम्मेदारी है कि आम नागरिक की मौत, उन्हें कुछ हादसा कुछ नहीं होना चाहिए। और फिर सेकेंड, बीएमसी के बाद सेकेंड ये है, हमने जिसको वोट दिया है, हमने उनको वोट किस लिए दिया है। अगर बीएमसी हमारी बात नहीं सुन रही है, कहीं गड्ढा है, कुछ है, तो ये जिसको हमने वोट दिया है, जो एरिया के हमारे नेता है, लोकल पॉलिटिशियन है, उन लोगों की जिम्मेदारी कि उन गड्ढों को जल्द से जल्द भरा जाए। तो सर, आप भी इलेक्शन लड़ने का, अगर आपको मौका मिले इलेक्शन लड़ने का, जनता की सेवा करने का, तो आप इलेक्शन लड़ोगे? देखिए कैसा है ना, वकालत एक ऐसा पेशा है ना जिसके भी अंदर बिना किसी जाति धर्म के लोगों की मदद ही करनी होती है, समझ गया। तो वो हिसाब से अगर जनता चाहेगी तो आने वाले समय में अगर मौका मिलेगा और लोग चाहेंगे तो लड़ लेंगे। तो कोई आपने पार्टी ऐसा कोई सोच के रखे है कि अगर ये पार्टी से मेरे को ऑफर आएगा तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा? नहीं, देखो अभी तक जो मेरे साथ सपोर्ट है ये लोगों का, जनता का सपोर्ट है।
तो जनता जो हिसाब से बोलेगी वो हिसाब से करो। बाकी मैं पार्टी को मायने नहीं देता हूँ, पार्टी चाहे कोई भी हो। अगर मेरे लोग मुझे कहेंगे कि आपको इंडिपेंडेंट निर्दलीय लड़ रहा है तो मैं निर्दलीय भी लड़ूंगा, क्योंकि जनता मेरे साथ है, कोई पार्टी के चक्कर में मैं अभी तक नहीं। बहुत अच्छी बात है सर, आप जो सोचते हो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि आज के टाइम पे आपने देखा जो राजनीति होती है हिंदू मुस्लिम वाली, जैसे कि मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं जो हिंदू भी है, आपके भी मुसलमान दोस्त हो गए, हम भी आप और हम भी एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। तो ये राजनीति जो हिंदू मुस्लिम की हो रही है, इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, जो हिंदू मुस्लिम पे राजनीति करते हैं, इससे मैं सबसे गंदी राजनीति समझता हूँ। देखिए, मैं एक वकील हूँ, मैंने बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को पढ़ के मैं वकील बना हूँ, जिसके अंदर बताया गया कि हमारा जो देश है एक सेक्युलर देश है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये चलता है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो हम लोग उसमें के लोग हैं कि हम वो सोचते हुए इसके लिए ये जो राजनीति करते हैं ये गलत है। ये जनता को जो विकास के मुद्दे उससे भटकाने के लिए सब बातें रखते हैं, तो ये सरासर गलत है। वही ना, अभी मैं आपको वही पूछ रहा था क्वेश्चन कि खड्डे से रिलेटेड या कुछ, ये तो कोई बात ही नहीं करता है। न्यूज चैनल भी कुछ चालू करो तो खाली हिंदू मुस्लिम क्या मतलब पिक्चरें वगैरह, पब्लिक का माइंड डाइवर्ट करने का एक खाली लोगों को एक ऑप्शन मिल गया है कि जहां काम नहीं हो रहा तो वहां हिंदू मुस्लिम करके माइंड डाइवर्ट किया जाए, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सर हमारे पास और भी ऐसे क्वेश्चन है जो जनता आपसे पूछना चाहती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज के दौर में आप देखते होंगे कि बहुत सारे झूठे केस, औरतें अपने कुछ भी करती है अपने आप को और पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है कि मेरे पास ये हुआ या कुछ भी। तो इस पे आपको क्या लगता है, मतलब जनता क्या करना चाहिए? अगर किसी पे झूठा केस बन रहा है तो उसको क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात होती है कि हर किसी को कोर्ट न्यायपालिका पे पूरा भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि न्यायपालिका का सीधा सिद्धांत ये है कि एक अगर जो कोई बेकसूर है उसे सजा नहीं होनी चाहिए, चाहे 1000 जो कसूरवार हो छूट जाए चलेगा। इसलिए पूरा भरोसा रखें और इसके लिए आपके पास जो एविडेंस जो सबूत होते हैं वो सब जमा करके रखें। बाकी आगे और कोई भी प्रॉब्लम आता है तो इसके लिए मैं बैठा हूँ, आपके जो भी व्यूअर्स हैं उन लोगों की हेल्प करने के लिए। और ऐसे भी मैंने बहुत लोगों की हेल्प किया जिन्हें मैंने एकदम साबित कर दिया कि ये कसूरवार उसमें नहीं थे। वो हिसाब से तो कोई वो नहीं है सर, हमने आपको देखा है लोगों की हेल्प करते हुए, हमने एक बार नहीं बहुत बार। इसलिए अब जनता ने आपके लिए और भी बहुत सारे जो सवाल है वो, जैसे कि अभी स्कूल वगैरह आपने देखे, मालूनी में मैंने देखा हो गवर्नमेंट स्कूल की हालत तो छोड़ दो, अभी क्या मालूम क्या हो रहा है, बट अभी मैंने देखा बहुत सारे इन प्राइवेट स्कूलों में स्कूल पढ़ाते हैं और प्राइवेट स्कूल वाले ना अपनी तरफ से मनमानी करते हैं। अच्छा। तो उसके ऊपर जब वो या कहीं पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो उनको बोला जाता है कि आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाओ। तो बहुत सारे ऐसे होते हैं जो गरीब वर्ग के लोग रहते हैं जो बहुत मुश्किल से अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिनको ABCD भी नहीं आता, तो कैसा एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाएंगे, कहाँ जाके लड़ेंगे? तो इसके ऊपर क्या करना चाहिए? जब भी अगर कोई स्कूल कोई मनमानी करे तो इनको किधर कंप्लेंट करना चाहिए? देखिए, इसके लिए कैसा है कि जैसे हमारे यहाँ के जो स्थानीय नागरिक हैं ये गरीब हैं, थोड़े कम पढ़े लिखे हैं, तो अगर पुलिस या कोई भी कर्मचारी उन्हें एजुकेशन डिपार्टमेंट बोलता है तो इन्हें सीधे बहका रहा है, वो अपना काम नहीं करना चाहता है। तो इसके लिए सबसे पहले वो अपने जो लोकल नेता हैं उनसे मुलाकात करें, उसे उन्हें अपनी समस्या बताएं, फिर स्कूल के प्रिंसिपल्स टीचर से जाके बातचीत करें। उसके बाद फिर ये अगला स्टेप होता है कि वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में कंप्लेंट करें। और वहां से भी अगर मैटर सॉल्व नहीं होता है फिर मैं बैठा हूँ कि आगे मुझे कोर्ट से जाके लोगों को न्याय के लिए PIL फाइल करना पड़े, रीट फाइल करना पड़े हाई कोर्ट, तो मैं हमेशा उनके साथ में खड़ा हूँ। लेकिन किसी भी प्राइवेट स्कूल्स की कोई मनमानी नहीं चलेगी। तो सर आप बोलते हो आप सोशल वर्कर भी हो, हमने भी आपका काम दिया, तो कभी ऐसा हुआ है आपने कभी किसी का कोई गरीब जनता का फ्री में केस लड़ा है? ऐसे तो एक नहीं, कम से कम 1000 से ज्यादा होंगे जिनका मैंने फ्री में भी केस लड़ा हुआ है। ऐसा है। तो कुछ ऐसा यादें? बहुत यादें हैं। नहीं वही हमने आपको बहुत सारी जनता ऐसा क्वेश्चन कर रही थी, सर से पूछो, सर सोशल वर्क का इतना काम करते तो कभी फ्री में ऐसा किसी का केस लड़े? बहुत लोगों का लड़ा है, अभी भी लड़ रहा हूँ, क्योंकि जहाँ मुझे लगता है कि कोई कसूरवार नहीं है और उसे जबरदस्ती फंसाया जा रहा है तो इसके लिए मैं लड़ाई करता हूँ। जैसा भी आप लोगों ने देखा होगा कि जो बेकरी वाले फेरी वाले कम से कम 2000 लोग थे, उनको ऊपर से परेशान किया जा रहा था, उसके लिए मैंने आवाज उठाया था और उन्हें पूरा आश्वासन दिया था कि मैं दिल्ली सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा आपके मुद्दे के लिए। तो वो मैटर उसके बाद से थोड़ा सॉल्व हो गया है। इसके लिए हमने आपका देखा है सर, आपने सेलिब्रिटी लोग का भी केस लड़ा है, कॉमेडियन सुनील पाल जी का भी आपने केस लड़ा था, उनको बेल दिलवाया था। सर उनका क्या मैटर था? आप कुछ बताना, अगर बताना चाहेंगे तो।
नहीं, वो तो दुनिया को मालूम है, इसमें कोई छिपाने वाली बात नहीं है। जैसे कि लॉकडाउन में डॉक्टर लोग सभी जानते हैं कि डॉक्टर लोगों ने जो लोगों के साथ में किया है, तो सब नहीं लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसे थे जिन्होंने की मनमानी फीस ली, जैसे स्कूल वाले से तकलीफ है वो तरीके से दी। तो इसके ऊपर से सुनील पाल जी ने थोड़ा कह दिया था कि ये डॉक्टर्स जो है लगता है भगवान नहीं शैतान का रूप है। इसकी वजह से डॉक्टर्स ने डिफामेशन केस फाइल किया हुआ था और कुछ धाराएं लगाई थी, इसके लिए बाद में कोर्ट, मैंने पहले बोला न्यायपालिका पे भरोसा होना चाहिए, तो कोर्ट से उन्हें राहत मिल गई। तो वही हमने देखा था, आपने सुनील पाल जी का भी बेल अपनी, तो आपने ऐसे बहुत सारे लोगों के केस लड़े, आपने सुप्रीम कोर्ट में भी जाके केस लड़ाए। तो सर अभी आप हमारे जो जनता है उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं आपके व्यूअर्स को एक संदेश देना चाहता हूँ कि आज के टाइम में शिक्षा बहुत जरूरी है। आप 2 रोटी कम खाएंगे चलेगा, लेकिन अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजें, उन्हें एजुकेशन जरूर दिलाएं।